नमस्कार। बिहार में चुनाव के लिए अभी 6 से 7 महीने का समय है, लेकिन माहौल गर्म हो गया है और जबरदस्त चर्चा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किसको पटकनी दे सकता है। इसी क्रम में जन सुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनकी पार्टी इजाजत देती है तो। राघोपुर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है। तेजस्वी राघोपुर से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इतना ही नहीं, राघोपुर से लालू यादव भी 2 बार चुनाव जीते हैं। राघोपुर से राबड़ी देवी भी चुनाव जीती हैं। एक बार यानी 2010 में हार गई थी। बिहार में चुनाव हो और जाति का गणित नहीं हो, यह लगभग असंभव है। तो अगर उस निकष पर देखें तो राघोपुर की सीट प्रशांत किशोर के अनुकूल नहीं है। राघोपुर में लगभग 30% मतदाता, लगभग 30% वोटर यादव जाति से आते हैं और 25% वोटर राजपूत जाति से आते हैं। 12% वोटर पासवान जाति से आते हैं। ऐसे में यह सीट कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से कम प्रशांत किशोर के अनुकूल नहीं। इस सीट पर अगर किसी का प्रभाव है तो लालू यादव की फैमिली का है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर की मति मारी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर विभिन्न पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे। वे समझते हैं कि अगर हम तेजस्वी यादव की बात करेंगे, अगर हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, अगर हम इन दोनों पर प्रहार करेंगे तो मीडिया फुटेज मिलेगा, टेलीविजन चैनल पर, अखबारों में और डिजिटल मीडिया में भी जगह मिलेगी। चुनाव जीतने का एक हथियार मीडिया भी है, तो प्रशांत किशोर उसका उपयोग कर रहे हैं। यह लिख कर ले लीजिए कि प्रशांत किशोर किसी भी कीमत पर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह उनका पॉलिटिकल पैतरा है। पॉलिटिकल पैतरा, इस शब्द को याद कर लीजिए। बिहार में एक और नेता है, वैसे पेशा उनका गायन है, अभिनय है, लेकिन वे नेता भी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार के काराकाट क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए, नंबर 2 पर रहे। लेकिन उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था। अब वही पवन सिंह विधानसभा के चुनाव में भी भाग्य आजमाएंगे और उनके बारे में खबर है कि उनका बीजेपी से ही, जिस बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान उनको पार्टी से निकाल दिया था, उस बीजेपी से ही वे कैंडिडेट होंगे और उनका निर्वाचन क्षेत्र संभवतः आरा होगा। आरा से पवन सिंह को बेहद प्यार है, तो समझिए कि वे चुनाव लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे। एक और बिहार के नेता है, नाम है कन्हैया कुमार। 2019 के चुनाव में बेगूसराय से हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट गिरिराज सिंह के हाथ। 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली से लड़े, वहां भी हार गए मनोज तिवारी के हाथ। और इस बार कांग्रेस उन्हें बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़वाने जा रही है। तो क्या तीसरी दफा कन्हैया कुमार जीत पाएंगे या उनका बेगूसराय और दिल्ली में जो हुआ था वही होने वाला है? अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पक्का यह है
कि बिहार के चुनाव में कन्हैया कुमार की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और वे चुनाव भी लड़ेंगे बिहार से ही। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।